हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। जल्दी जल्दी से शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम सिटी वगैरह डिटेल्स भी आने वाला है। उसी के क्रम में उसके सीबीटी 2 के लिए आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्लासेज लगातार हम लेकर के आ रहे हैं और एक वीडियो और एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन, यानी वन शॉट रिवीजन कहते हैं ना, वन शॉट वीडियो वही आपका यहाँ पास आ रहा है। इससे पहले जो आई है क्लासेज, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सिंपल मशीन एंड लीवर। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हमने पहले ही बताया कि 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चन बोले तो आने वाला है आपका, तो ये काफ़ी वेंटेज है इसका। सबसे पहले बात कि मशीन होता क्या है। मशीन वो हो कुछ भी मटेरियल, कुछ भी चीज़ें हमारे आसपास में जो हमारे काम को आसान बना दे, है ना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सके, वो मशीन कहलाता है। मशीन तीन तरीके का, ठीक है। एक मशीन होता है जो फोर्स मल्टीप्लायर होता है, दूसरा होता है स्पीड मल्टीप्लायर, नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करते चलिएगा, और तीसरा जो होता है जो आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, तीन तरीके का आपका होता है मशीन। अब मशीन का जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें तीन चीज़ आती है। पहला तो लोड, तो जो आपको काम करना है यानी आउटपुट जो देना है वो आपका लोड हो गया। जो आप उस काम को करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, है ना, वो आपका एफर्ट है, जिसको हम लोग इनपुट भी कहेंगे। कई बार क्वेश्चन से ऐसा आता है कि लोड क्या है, आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है, या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। इस तरह के ऑप्शन जो बनेंगे तो वापस आपको सिंपली बताना है कि लोड क्या है, आउटपुट है, और एफर्ट क्या है, इनपुट है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है जो समझना ज़रूरी है, इसको हम लोग इससे कई सारे क्वेश्चन भी देखने को मिला। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए होंगे तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ के बारे में भी क्वेश्चन आया है। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। यह क्या है, लोड और एफर्ट का जो है रेशियो है। ठीक है, रेशियो है। अगला है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो एफर्ट वेलोसिटी अपॉन लैंड वेलोसिटी, लोड वेलोसिटी, सॉरी, लोड वेलोसिटी, यानी एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, हिंदी में इसको वेगानुपात कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसमें सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है इसमें देखिएगा, तीन तरीके का हमने मशीन बताया आपको, फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, और वो जो एफर्ट का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज तीनों में इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, तो फोर्स मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज जो है हमेशा वन से ज़्यादा होगा, वन से बड़ा होगा, और वेलोसिटी रेशियो भी वन से बड़ा होगा। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर में मैकेनिकल एडवांटेज यानी आंतरिक लाभ वन से छोटा होगा, वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो वो भी वन से छोटा होगा। ठीक है, अगला है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर होगा, वेलोसिटी रेशियो भी एक के बराबर होगा। देखिएगा, अब यहाँ पास मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अभी हम लोग समझे। अब मैकेनिकल इफिशियंसी क्या, यानी यांत्रिक क्षमता क्या होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के, वेलोसिटी रेशियो को यानी यांत्रिक लाभ और वेगानुपात के जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसको हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी यानी यांत्रिक क्षमता के नाम से जानते हैं। नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करते चलिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और शेयर करते चलिए दबा करके। ठीक है, अगला है कि लीवर क्या होता है। ठीक है, लीवर क्या होता है, तो एक तरह का रॉड होगा। ठीक है, एक रॉड होगा जो किसी भी चीज़ों को उठाने में या किसी भी कार्य को करने में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें रहता है फर्कुलम। फर्कुलम क्या होता है, तो फर्कुलम जिसको आलम्ब बिंदु कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, आलम्ब बिंदु, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ से वो रॉड जो है वो रोटेट करेगा और काम को आसान बनाएगा। ठीक है, वो लीवर जो है जहाँ से रोटेट करेगा वो आपका उसका फर्कुलम होगा। जैसे आप कैंची की बात करें तो कैंची मान के चलिए कि कुछ इस तरीका का कैंची होता है यहाँ पास, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्कुलम होगा।
ठीक है, ये फर्कुलम होगा, ये आपका लीवर होगा, यहाँ ये आपका लीवर है, ये यहाँ पास आप एफर्ट देंगे, प्रयास यहीं से करेंगे ना, यहाँ से प्रयास करेंगे, यहाँ लोड होगा, और ये आपका पूरा रॉड जो है वो लीवर होगा, ये पूरा रॉड लीवर होगा, यहाँ लोड होगा, यहाँ एफर्ट होगा, यहाँ आपका फर्कुलम होगा, जिसको हिंदी में आलम्ब बिंदु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे स्कूल वगैरह में या पढ़ते होंगे बचपन में, तो उसमें एक झूला रहता था जिसको हम लोग सीसस के नाम से जानते थे, शीशा। ठीक है, शीशा यहाँ पास क्या होता था, कुछ इस तरीके का रॉड है जो यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये रॉड है, यहाँ पास एक बच्चा बैठता था या यहाँ पास बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बैठता था, जिसको हम लोग यहाँ पास लोड कह रहे हैं, यहाँ पास एफिशिएंसी कह रहे हैं, सॉरी एफर्ट कह रहे हैं, और यहाँ पास आपको बीच में जो है वो फर्कुलम होता था, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, और यहीं से कभी ऊपर कभी नीचे, अगर इस साइड में हम लोग लोड देते थे, इस साइड में लोड देते थे तो एफर्ट यहाँ से लगना था, ठीक है, एफर्ट यहाँ से लगना था, और अगर इस साइड में लोड दे रहे हैं तो एफर्ट यहाँ से लगना था। ये बीच में फर्कुलम है जहाँ पास सिर्फ मूवमेंट होगा जी, ठीक है, बाद बाकी और यहाँ पास कुछ होने वाला नहीं है। अब देखेंगे लीवर को थोड़ा और डिटेल में। लीवर भी 3 तरीके का, ठीक है, लीवर 3 तरीके का, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से यहाँ पास आने वाला है। लीवर 3 तरीके का होता है, पहला फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फर्कुलम है वो बीच में होगा। तो अभी हमने जो शीशा का एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या था, फर्कुलम बीच में था, तो ये कैसा लीवर है, इस के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर है। दूसरा है सेकंड क्लास लीवर, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें जो लोड है आपका वो लोड बीच में होगा, ठीक है, लोड बीच में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, नट क्रैकर वो जो सुपारी वगैरह, वो पान का दुकान है होता है, उसमें सुपारी तोड़ने के लिए वो रखते हैं लोग, इस जंग का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो वो आपका सेकंड क्लास लीवर है। तीसरा है आपका थर्ड क्लास लीवर। इसमें क्या होगा, इसमें एफर्ट जो है वो बीच में रहेगा। जैसे एग्जांपल है चिमटा चुट्टा, जो भी बोले, जो रोटी वगैरह सेकने के लिए हम लोग निकालते हैं, रोटी सेक के निकालते हैं, ठीक है, तो वही आपका इसमें एफर्ट कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है, फर्कुलम और लोड आगे की ओर रहेगा। अब थोड़ा इसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो एक से बड़ा भी होगा, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, एक से बराबर भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन सेकंड क्लास लीवर का समझिएगा, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा हमेशा के लिए एक से बड़ा ही होगा, ठीक है, और थर्ड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से छोटा होगा, ठीक है, ऑलवेज जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगला टर्म को समझेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं लोड आर्म। क्या बोलते हैं, लोड आर्म। लोड आर्म क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फर्कुलम, ठीक है, तो लोड और फर्कुलम के बीच का, जैसे अगर हमने यहाँ पास अभी बनाया था कि ये शीशा था जिसमें यहाँ पास लोड था, यहाँ पास एफर्ट था, तो ये जो आपका आर्म, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये फर्कुलम से इसका डिस्टेंस, एफर्ट का डिस्टेंस, और फर्कुलम से लोड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो यहाँ जो लोड और फर्कुलम के बीच का डिस्टेंस है तो इसको लोड आर्म कहेंगे, और यहाँ जो फर्कुलम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको एफर्ट आर्म कहेंगे। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसमें पढ़ा था लोड और लोड अपॉन एफर्ट, यानी लोड बटे एफर्ट पढ़ा था। इसमें हम लोग अगर लोड बटे एफर्ट नहीं दिया हुआ है, अगर एफर्ट आर्म दिया हुआ है या लोड आर्म दिया हुआ है, तो देन उस केस में हम लोग उसके भी रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से ही जानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला टर्म समझेंगे हम लोग पुल्ली। पुल्ली के बारे में कई बार आप लोग को देखे होंगे क्वेश्चन। पुल्ली क्या है, तो पुल्ली है एक डिस्क टाइप का मशीन, ठीक है, पहले का मूवी वगैरह देखे होंगे या आसपास में कहीं पास पुराना कुआं वगैरह होगा तो वहाँ पास एक पुल्ली लगा देखते होंगे। पुल्ली क्या है, ये जनरली मेड होता है किसका, कास्ट आयरन का, ठीक है, कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और काफ़ी रिजिड ऑब्जेक्ट है ये। सिंपल इसमें पुल्ली भी 2 तरीके का होता है। सबसे पहला पुल्ली है फिक्स्ड पुल्ली। वो पुल्ली जो सरमाउंटेड होगा किसी भी एक्सल से, वो लटका हुआ है, उसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो पुल्ली आपका और जो फिक्स है। इसका कैसे, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है
क्यों होता है वन, ये भी समझेगा। इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोड और एफर्ट दोनों बराबर होता है। अब ये लोड और एफर्ट बराबर ही क्यों होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी रेशियो है, वेगानुपात जो है, वो वन होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस बनता है कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुल्लीज, ठीक है, और नीचे में आपका ऑप्शन दे देगा, वन दे देगा और वन दे देगा, कभी देगा वन से लेस देन, कभी मोर देन, या ऑलवेज वन करके ऐसा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसमें हमेशा वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू है वन ही होगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट्स इफिशियंसी। तो यूनिट्स की इसकी जो इफिशियंसी है वो वन होती है, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होता है। हालांकि मशीन का इफिशियंसी 100% हो ये संभव नहीं है, लेकिन इसकी इफिशियंसी 100% होगा, और इसी के कारण से आइडियल भी बोला जाता है इसको। ये जो क्या है, आइडियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मशीन का। अगर वन के बराबर नहीं हो तो उसको प्रैक्टिकल मशीन बोलेंगे। कुछ मशीन्स के और टाइप्स देख रहे हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन के बराबर हो तो उसको हम लोग आइडियल मशीन बोलेंगे। और अगर वेलोसिटी रेशियो जो है वो भी वन के बराबर होगा हमेशा, तो वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है और आइडियल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पुल्ली के दूसरे रूप के दूसरा अगर टाइप्स को बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल पुल्ली। अभी जो हमने पढ़ा पहले वो फिक्स्ड पुल्ली था। अब मूवेबल पुल्ली क्या होता है, तो वो पुल्ली जो फ्री है मूव करने के लिए, है ना, फ्रीली मूव करेगा, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 2 के बराबर होगा। इसका वेलोसिटी रेशियो 2 के बराबर हमेशा होगा, ये भी याद ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी रेशियो हमेशा 2 के बराबर होगा। इसकी इफिशियंसी वन होती है। अब कैसे होती है, इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला है, इनसे इंडिकेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में बी आर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज आप देख पा रहे हो कि 2 है, ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, तो 2 से 2 यहाँ खत्म हो गया, तो इसका कितना आ गया वैल्यू, 1 के बराबर आ गया ना। तो इसलिए मूवेबल पुल्ली की जो एफिशिएंसी है वो 1 के बराबर होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, वो है इंक्लाइन प्लेन। देखिए किसी भी चीज़ को कहीं से हमें गिराना है या चढ़ाना है, ठीक है, तो इसके लिए इंक्लाइन प्लेन बड़ा इजीली उस चीज़ को कर देती है ना। वो एक सपोर्टिव नेचर का होगा जो सपोर्ट करता है इजीली उस काम को करवाने में, ठीक है। जनरली देखिए क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे लैडर बना हुआ है, हमको यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट को चढ़ाना है तब भी आसान है, यहाँ से कुछ को गिराना है तो भी आसान है, ठीक है। स्लोप करते हुए धीरे से अपना ये आ जाएगा। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, ठीक है, वो लोड ऑफ एन इफेक्ट तो होता ही है फॉर्मूला, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोड इसमें जो होगा, यहाँ पास अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लोड जो होगा वो इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगता रहेगा, ठीक है, एम जी फोर्स लगता रहेगा। साथ ही साथ देखिए इस प्लेन के साथ में अगर वो जो एंगल बनाएगा वो एम जी कॉस थीटा बनाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर में देखें तो वो एम जी साइन थीटा बनाएगा। तो एफर्ट आपका कहाँ लग रहेगा, एफर्ट तो यहीं लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, एम जी अपॉन एम जी साइन थीटा, जिसमें एम जी से एम जी खत्म हो जाएगा, तो देन हमारा बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा आपका यहाँ पास सिर्फ बचेगा। और लास्ट टॉपिक है सिंपल मशीन एंड लीवर का, वो है आपका स्क्रू जैक, ठीक है। और स्क्रू जैक क्या होता है, तो कुछ इस जंग का फिगर होगा, इसमें समझिएगा, ठीक है, इसमें समझिएगा क्या कि इसमें वेलोसिटी रेशियो जो होता है वी आर जो होता है वो 2πr/p होता है। अब p क्या है, तो p है पिच। अब ये पिच क्या होता है ये समझिए। तो ये स्क्रू जैक देखते होंगे जनरली गाड़ी वगैरह को उठाने के लिए, कोई लोड जो भारी भरकम है उसको इजीली वे उठा देता है। देखते हैं टायर पंचर हो गया या कुछ भी, तो उसमें इसका यूज कर रहा है लोग। तो मकान वगैरह भी अपलिफ्ट हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस रिंगों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसी को पिच कहते हैं, ठीक है, उसी को पिच कहते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि ऊपर में एक खांचा बना हुआ रहेगा जिसमें रॉड डाला जाएगा, और उस रॉड के थ्रू ही, जो रॉड हमारा लीवर का काम करेगा, और उस रॉड के थ्रू हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है। और ये जैसे जैसे घुमाएंगे ये ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगा, और जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाना चाहेंगे उसको वो उठाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये स्क्रू जैक का रहने वाला है। और आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है सिंपल मशीन एंड लेवर का वो पसंद आई होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं और नेक्स्ट क्लासेज बहुत जल्द आ रही है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैसे क्लासेज को भी। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।